एक बार झाड़ू को मोजा पहना दीजिए, फिर रोज़ रोज़ की झंझट खत्म। बहुत ही कमाल का टिप्स है। आज ऐसा ऐसा टिप्स लेके आई हूँ। फर्स्ट टिप्स आता है हमारा बिस्किट से लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्सर इस बारिश के मौसम में हो क्या रहा है कि सारी बिस्किट हम लोग नमी के लिए बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी फेल हो जाता है। लेकिन आज मैं लेके जो आई हूँ टिप्स ना, वो बहुत ही कमाल का 100% यूजफुल है। और आप एक बार देख के तो करिएगा, ज़रूर यूज करिएगा, फिर आप कहेंगे। देखिए कैसी नमी आ चुकी है इन बिस्कुटों में। जो लोग कहते हैं चावल रखने के बाद, हम ही लोग टिप्स देते हैं कहीं ना कहीं चावल रख दीजिए, नमी खत्म हो जाती है, एयर कंटेनर में रखिए। कहीं ना कहीं बारिश का मौसम जो है ना, इस समय ज़रूर हो जाता है। तो आज इसी बिस्किट को हमें कैसे क्या करना है जिससे आपका बिस्किट हो, चाहे हम लोग जो चाहे टोस्ट करते हैं वो हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, आप अपनी इस चीज़ को कैसे नमी ना हो और कैसे सुरक्षित रहे और आराम से रह जाए। तो आपको क्या उपाय करना है। देखिए यहाँ पे इतनी सारी ये बिस्किट है, सारे में नमी आ गई है। नमी आने के बाद भी हम इसे ऐसी जगह रखेंगे ना कि आप देख के दंग रह जाएंगे। वो फिर भी यूज ही आप करेंगे, फेंकेंगे नहीं, फ्री उसको रखने के बाद भी। तो चलिए हम इसे रखते हैं फ्रिज में। ये देखिए, अब आप सोच रहे हैं बिस्किट फ्रिज में। हाँ, बिस्किट को आप जब भी खोलिए, खोलने के बाद ले लीजिए। अब ऐसे भी बिस्किट हो, चाहे चाय वाला टोस्ट हो, कुछ भी हो, इस अगर नमी आपको लग रहा है तो आप बिस्किट को भी फ्रिज में। और इससे क्या एक और फ़ायदे कि चींटियाँ भी लगती हैं। आप इसे फ्रिज में रख देंगे तो आपके दो दो चीज़ बचेंगे और पैसे भी बचेंगे। चींटी भी नहीं लगेगी और नमी भी नहीं पकड़ेगी। चलिए सेकंड टिप्स आता है हमारे टेबल से लेके। सेकंड टिप्स हमारे टेबल से लेके, ये देखिए बच्चों ने क्या कर दिया है, टेबल कालो और इसी पे बच्चों लोग बैठ के पढ़ाई करते करते, बच्चे को, सभी के घर में बच्चे को सभी को मालूम है कि बैठ जाते हैं भोजन भी करने, कुछ भी करने। ये स्टडी टेबल है। तो लेकिन अब इस पे पानी भी गिर रहा और ये इस पे मैं भी कुछ लगाई नहीं थी और मेरे पास इस समय मेज पोस्ट अभी नहीं था। तो मैं सोची क्या लगाऊं, दिमाग सोच ही रही थी। उसी समय मेरे दिमाग में इतना अच्छा जुगाड़ आया कि मैं क्या ही बताऊं आपको। ये देखिए कबाड़ के जैसी पड़ी हुई इस टेबल को आज मैं इसको ऑर्गेनाइज कर देती हूँ, जिसे देखने के बाद आप खुद कहेंगे अरे वाह, आपने कितना कमाल का कर दिया। तो पहले मैं इस पे के सारे सामान हटा लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पे अब तो सारे सामान टेबल से हट गए हैं। अब हम थोड़ा सा टेबल को क्लीन कर लेते हैं। पहले मुझे लगा हाथ से ही थोड़ा थोड़ा है कुछ हटा लूँ, लेकिन इतने डस्ट लग रहे थे कि मुझे भी देखने के बाद हाथ में समझ में आया। और एक चीज़ और मैं आपको बहुत खास दिखाना चाहूँगी। पहले मैं अपने हाथों का डस्ट दिखाऊँ। ये देखिए कितनी गंदगी सी ये सब किनारे किनारे लग चुका है। तो इसीलिए फिर मैं रोक दी, मैं कपड़े से अब इसे क्लीन करूँगी। और जो खास चीज़ है उसे मैं चलिए चलिए थोड़ा सा इसे क्लीन कर लेते हैं टेबल को अच्छे से कपड़े से। और फिर इसकी जो चीज़ें और दिक्कत है मैं उसे दिखाती हूँ। ये देखिए दीवार पे इस तरीके से लाइनिंग यहाँ पड़ जा रही है। हमारे टेबल लगाने से बार बार बच्चे हैं इसे हिला डुला रहे, वहाँ पे सट जा रहे हैं। मैं तो थोड़ा सा दूरी की थी, लेकिन बच्चे हैं, बच्चे कितना नहीं कर सकते हैं। तो दीवार पे भी काले काले से ऐसे दाग लग जा रहे थे। तो मुझे लगा चलो आज मैं कुछ अलग इसके साथ करती हूँ। और वो टेबल का मेजपोश जो है वो नहीं है तो क्या हुआ, कवर नहीं है तो क्या, मैं थोड़ा सा कुछ आइडिया और रिसर्च करती हूँ। तो यहाँ मेरे पास एक चादर मेरा है। थोड़ा सा ये चादर अब बेकार हो चुका है, झड़ चुका है, बहुत पुराने टाइप में हो चुका था। पुराने जैसे झड़ गया था, तो वो फटे कगार पे था। लेकिन यहाँ कोने पे एक जगह फटा भी था थोड़ा सा। तो फिर मैंने इसको क्या किया, अपने टेबल का एक कवर बना दिया इस तरीके से। और मैंने इसकी कटिंग भी नहीं की। कटिंग इसलिए नहीं की कि हो सकता हो कभी यूज करने के लिए भी आ जाए। और लेकिन यह बहुत ही अच्छे से यह कवर हो चुका था। तो यहाँ पे देखिए अब मैं साइड में उधर ज़्यादा लटका कर दी, जिसके कारण अब हमारे दीवार पे भी दाग धब्बे नहीं लगेंगे। तो कभी कभी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे आजमाने पड़ते हैं जो हमारे घंटों के काम को मिनटों में कर दे। और हमारे किचन हैक्स जो होते हैं छोटे छोटे बहुत ही कमाल के होते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इस तरीके से चादर को लगा के इसका कवर बना दिया। तो चलिए अब इसके सारे सामान को अब हम सेट कर लेते हैं, क्योंकि सेट करना ज़रूरी है। बच्चे स्कूल हैं तो मैंने सारी क्लीनिंग कर रही थी, तो मैं सोची चलो इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं।
यहाँ पे लैंप जो है, लैंप पे भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो गया था, तो इसकी भी क्लीनिंग मैं कर लेती हूँ। तो कुछ छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक के साथ जब आप हर काम करेंगे, बहुत ही कमाल और बहुत ही आसानी से हो जाते हैं और करने में ना मज़ा भी आता है, एन्जॉय लगता है। क्योंकि हम हाउसवाइफ़ जितनी भी काम करते-करते थक जाते हैं ना, तो उसके साथ एन्जॉय करते हैं। तो यहाँ देखिए कितनी अच्छी-सी ये टेबल बन के तैयार हो गई। तो कुछ ऐसे ही छोटे-छोटे टिप्स एंड जुगाड़ ज़रूर लगाया करिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। नेक्स्ट टिप्स आज हमारा झाड़ू को एक बार मोजा पहना दीजिए, रोज रोज की झाड़ू पोछा करने की, सफाई करने की झंझट खत्म हो जाएगी। तो यह झंझट क्यों खत्म होगी, चलिए हम आपको बताते हैं। झाड़ू क्या होता है कि जब हम लोग झाड़ू नीचे लगाते हैं तो लग ही जाता, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं, या हमें जो घर में जाले-ओले लगे रहते हैं उसे क्लीन करना होता है। तो आज मैं उसी करने में, क्लीनिंग करने के लिए इसको मोजा झाड़ू को पहनाऊँगी और पहना के आपको इसके बहुत ही कमाल के टिप्स दिखाऊँगी, जिससे आपको भी लगेगा हाँ, बहुत ही कमाल का टिप्स है। और ये वीडियो बिना देखे आप जाइएगा मत, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है हम हाउसवाइफ के, हम सिस्टरों के लिए, जिन्हें रोज़-रोज़ झाड़ू-पोछा लगाने की झंझट होती है, जिन्हें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो चलिए यहाँ पे पहले मैं सॉक्स पहना देती हूँ अच्छे तरीके से इसे, और पहनाने के बाद फिर मैं आपको पूरी अच्छे तरीके से दिखाती हूँ कि क्या। तो पहले मैं झाड़ू को यहाँ मोजा पहना देती हूँ। मोजा पहनाने के बाद मैं इसकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स होगा उसे मैं आपको दिखाऊँगी, जिससे आप 100% खुश हो जाएँगे और कहेंगे सच में ये तो कमाल का है ही टिप्स। क्योंकि जो कुछ ऐसे टिप्स होते हैं हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे मोजा पहना दिया झाड़ू को, और पहनाने के बाद हमें कहाँ पे कैसे यूज करना है उसे बताओ। इससे आप लोग को सभी को मालूम है कि मोजा ऐसा चीज़ है कि वो अपने अंदर किसी भी चीज़ को ज़रूर ले लेता है। क्योंकि आप बिस्तर वगैरह बैठे तो थोड़ा-सा कचरा लगता है, जो भी चीज़ रहता है सॉक्स में लग जाते हैं। ज़मीन पे गंदगी रहती है, क्योंकि उसकी जो कपड़े की क्वालिटी होती है ना, वो गंदी चीज़ को अपने अंदर ले लेती। तो यहाँ पे चलिए मैं इसी झाड़ू में फिर अब एक मोजा में लगा देती हूँ रबड़, और रबड़ लगाने के बाद दिखाती हूँ आपको। ये मैं मोजा में रबड़ इसलिए लगा रही हूँ कि जिससे हमारा मोजा बाहर निकल के ना गिरे। और थोड़ा सा रबड़ बड़ा लग रहा था जो इलास्टिक था, तो मैंने उसमें एक गांठ लगा दी। मोजा पहना के एक गांठ लगा दीजिए झाड़ू में, फिर देखिए कमाल, आपके रोज की झंझट ही खत्म हो जाएगी। झाड़ू को मोजा पहनाने के बाद एक गांठ जरूर लगा दे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से अब हमारी क्लीनिंग में आपको इस कोने का जो एरिया होता है ना, हम लोग नहीं जा पाते अंदर तक, और ऐसे साफ करने भी मुश्किल, पोछा भी नहीं जा सकता। तो यहाँ पे हल्का सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से इससे सारी चीज़ें करके खींच रही हूँ। बहुत अच्छे तरीके से देखिए इसकी क्लीनिंग हो रही है। अब हमें इस, जैसे अगर मैं चाहती कि यहाँ पे रगड़ना, हाथ डालना, तो वो नामुमकिन होता। लेकिन ये जो मोजा है ना, 2 काम करता है हमारा, जो पोछा का भी काम कर दे रहा है और झाड़ू का भी काम कर दे रहा है, और बहुत अच्छे से सारे कूड़े अपने अंदर ले रहा, बाहर निकाल दे रहा है, और एक भी चीज़ वहाँ नहीं तो छोटे-छोटे जो डस्ट होते हैं ना, वो पड़े रहते हैं। तो इस तरीके से आप एक बार मोजा पहना के झाड़ू में एक गांठ लगा देंगी ना, आपकी सारी समस्या, रोज-रोज की झंझट खत्म हो जाएगी, और ना गिरने का डर होगा, ना इधर-उधर होने का डर होगा। क्योंकि देखिए मोजा पहनाने के बाद वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सिस्टर हैं नहीं पहनाती हैं, जिसके कारण लेके बहुत परेशान भी होती हैं। तो चलिए आज मैं ये सब जो जाले आपको दिख रहे हैं इसको भी, अब ये जो है मोजा अपने अंदर इतने अच्छे से जाले को पकड़ लेगा कि आप खुद देख के दंग रह जाएँगे, और मैं आपको दिखाऊँगी भी। क्योंकि देखिए जाले ऐसी चीज़ है ना, अगर हम दीवार में सटा देते हैं या इस तरीके से रख देते हैं, अगर झाड़ू नहीं, तो नीचे भी गिरने लगता है, डस्ट गंदा होता है। बट हम यहाँ पे जो मोजा है ना, उसी से देखिए हल्का-हल्का इस तरीके से लेती जा रही हूँ। सारे यहाँ पे देखिए गंदगी अच्छे तरीके से मोजा अपने अंदर पकड़ ले रहा है, जिससे हमारी रोज़-रोज़ की झंझट जो दिक्कत होती है वो ख़त्म हो जाए। ऐसे ही क्लीनिंग कुछ जाले-ओले जो होते हैं घर की डेली हम लोग करते हैं।
और सारे जाले मैं देखिए इस तरीके से यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से क्लीन कर ले रही हूँ। और रोज़ रोज़ की जो समस्या, अब ऐसे करने से आपके देखिए मोजा भी नहीं गिरा और जाले भी हट गए, क्लीन भी हो गया। जितने भी जाले हैं सब इसी मोजा में एब्सॉर्ब हो गए और नीचे भी गिरने की झंझट खत्म हो गई, क्योंकि वो अपने अंदर ही सारी लपेट के रख ली है। तो इस तरीके से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स एंड किचन हैक्स के जब हम इस तरीके से करते हैं तो हमारी सारी समस्या खत्म हो जाती है और रोज रोज की झंझट भी खत्म हो जाती है। तो है ना कमाल के टिप्स। तो चलिए अब मैं इसमें दिखाती हूँ, ये जो झाड़ू इसमें देखिए कैसे इतने ढेर सारे इसमें कूड़े लग चुके हैं और नीचे भी नहीं आए। तो ये कमाल के टिप्स है ना, एक बार जरूर आजमाइए। तो ये देखिए ना कूड़ा नीचे हुआ ना कहीं हुआ, सारे इसी में। अब इसको हम निकालेंगे तो अच्छे तरीके से क्लीन भी कर लेंगे, लेकिन इसे थोड़ा सा भी झाड़ के मैं थोड़ा सा इसे पंखा भी क्लीन करूँगी, जिससे जो भी पंखे के भी गंदे डस्ट होंगे ये अपने अंदर तो साफ करेगा। और गीला हल्का सा इस पे पानी का छिटका देके, और नहीं तो फिर और जितने भी जो बड़े बड़े कूड़े होंगे वो नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे पंखे में जाले लग चुके थे। तो मुझे लगा चलिए आज इसकी भी लगे हाथ क्लीनिंग हो ही जाए। तो एक बार आप इस तरीके से टिप्स ज़रूर आजमाइएगा, और कौन सा टिप्स आपको ज़्यादा अच्छा लगा आप ये भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हम हर रोज़ एक ना एक दिन आप लोग के लिए एक नया नया कुछ यूनिक कुछ हटकर टिप्स एंड ट्रिक्स लाती हूँ, जिससे आपको सारी जानकारी हो और फिर आपके काम करने का तरीका ही बदल जाए, एकदम यूनिक हो जाए, हटके हो जाए, जो कोई भी ना सोचा हो। क्योंकि काम करते करते हम बोर हो जाते हैं, लेकिन जब कुछ टिप्स एंड ट्रिक के साथ करते हैं तो वो बोरिंग भी खत्म हो जाती है। हर काम हमें इंजॉय के साथ अच्छा लगता है कि हम कर रहे हैं। तो चलिए क्लीन कर, तो चलिए ये भी क्लीन हो चुका। देखिए पंखा भी बहुत अच्छे से गया, और मैं आपको नीचे भी दिखा रही हूँ। ये देखिए पंखे की जो जितने भी कूड़े करकट के, तो है ना कमाल के टिप्स। मिलते हैं नए ट्रिक के साथ, तब तक